झारखंड में 3 महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वह सक्रिय तौर पर धरातल पर अपने काम में लग गई है। मतदाताओं का अपना विजन, अपना एजेंडा जो है वह बताने में लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले जो है देश में लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है और लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा से एक बहुत चर्चित चेहरा जो हम लोगों के बीच में रहे थे, जिनका नाम हरिनाथ साहू है, आज जनसभा के मंच पर वही हरिनाथ साहू हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि लोक हित अधिकार पार्टी आगामी जो विधानसभा का चुनाव झारखंड में होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव में कितने विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लोकसभा के चुनाव में जो हार मिली है वो हार को लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और झारखंड जो एक आदिवासी बहुल्य राज्य के साथ साथ ओबीसी भी बहुल्य राज्य है, यहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या जो है वो 60% के आसपास में है। उसके बावजूद भी इस राज्य में जो ओबीसी समुदाय है वो अपने आप को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस करता है। आज भी उसको जो है वह अधिकार नहीं दिया गया है जो अधिकार उनको इस 24 वर्ष के झारखंड में मिलना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और सबसे अहम मुद्दा यह है कि तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का जो है वह शपथ ग्रहण किए। आज उनकी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, कई मंत्री उनके मंत्रिमंडल में जो है वह शपथ ग्रहण किए हैं। तमाम चीजों को हरिनाथ साहू किस तरीके से देखते हैं। हरिनाथ जी, सबसे पहले तो जोहार रहेगा। आपको भी जोहार। इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे रांची लोकसभा और रांची विधानसभा की सभी आम जनता को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। 3 महीनों के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। लोक हित अधिकार पार्टी लोकसभा के चुनाव में भी अपनी ताकत को झोंकी, कई लोकसभा की सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का भी काम किया। हार जीत तो वाले मैंने हैं, लेकिन आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उस विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं, कितने विधानसभा सीटों पर जो है पार्टी वो चुनाव लड़ेगी इस बार। निरंजन जी, सबसे पहले तो अभी जो विगत कुछ 1 महीना पहले लगभग जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी चूंकि पिछले 1 वर्ष से लगभग सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से जन जागरण अभियान चला रखी थी और मुख्य विषय था देश के अंदर में बिना भेदभाव किए हुए सभी के लिए सभी स्तर का निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा मिले, वोटर पेंशन लोगों को लागू हो और चिटफंड कंपनियों के द्वारा लूटे हुए पैसे, चाहे वो सहारा इंडिया हो, पल्स इंडिया हो, तमाम जो चिटफंड कंपनियों के द्वारा जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूट के ले गया, उस पर कोई राजनीतिक पार्टी मुखर होकर बात नहीं करती। हमारी पार्टी मुख्य रूप से इस पर बात किया और भी बहुत सारे मसले थे जो जिनको लेकर के हम लोग लोकसभा में आए। और मैं बता दूं कि कम समय में विपरीत परिस्थिति में साधन संसाधन का अभाव में हम लोगों ने 14 लोकसभा सीट से नामांकन करने का प्रयास किया भी था, लेकिन 2 सीट हमारा रद्द हो गया कुछ टेक्निकल कारणों से, जिसमें खूंटी लोकसभा और एक पश्चिम सिंहभूम का लोकसभा। इस तरह से 12 लोकसभा से हम लोग चुनाव लड़ा और लगभग हम समझते हैं कि 63,000 के आसपास हम लोग का जो वोट मिला, ये अपने आप में मतलब अविश्वसनीय। हम लोग को भी उम्मीद नहीं था। हम लोग एक टारगेट था कि लगभग 40-50 हजार वोट पूरे लोकसभा अंतर्गत आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों ने हमें प्यार समर्थन दिया है। हम लोग काफी उत्साहित हैं और निश्चित रूप से चूंकि हमारी पार्टी नई थी और कम समय में लड़ा और बिना साधन संसाधन का विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़ा, बावजूद भी हमारी नीतियों के साथ, हमारी पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरह से लोगों ने भरोसा जताया, मैं कह सकता हूं कि हमारा भविष्य बहुत काफी उज्जवल है। और इन्हीं सब विषयों को देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील साहू जी के नेतृत्व में पूरे अभी प्रदेश